हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा पुलिस मुख्यालय के द्वारा यानी मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा सहायक उपनिरीक्षक यानी एएसआई और आपकी जो सूबेदार है स्टेनो, इनकी पोस्ट के लिए आपकी 500 पदों के लिए आपकी वैकेंसी जारी हुई है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि आपकी 3 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको अपने मोबाइल से कैसे फिल करना है, साथ ही आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, साथ ही इसकी पोस्ट प्रेफरेंस है ये कैसे फिल करना होगा, तो सभी जानकारी एक एक करके यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। साथ ही इस फॉर्म को आप एमपी और ऑल इंडिया के कहीं के भी स्टूडेंट हैं तो भी इसमें आप अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यूआर के लिए 500 रुपये फ़ीस लगेगी, प्लस 200 रुपये आपको जो पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क है 200 रुपये लगेगा, और 60 रुपये आपको यहाँ पर ये पोर्टल चार्ज लगने वाला है। तो इस प्रकार से टोटल फीस आपकी 500 प्लस 200 प्लस 60, इस प्रकार से आपकी 760 रुपये आपको फीस यहाँ पर लगने वाली है। वही रिजर्व कैटेगरी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 250 रुपये ई लगेगी, और 100 रुपये आपको ई लगेगी, और आपको 60 रुपये ई लगेगी। इस प्रकार से आपकी फीस यहाँ पर लगने वाली है। बाकी एग्जाम डेट ये सब कुछ आप यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सूबेदार आपकी जो अनुसूची है शीघ्र लेखक यानी स्टेनोग्राफर है, तो इसकी पोस्ट यहाँ पर देख लीजिए। इसमें कैटेगरी वाइज आपकी डिवाइड की गई है, तो इसमें जैसे आपके 90 पोस्ट हैं और ये आपके पोस्ट कोड यहाँ पर दिए गए हैं, सभी पोस्ट के अलग अलग यहाँ पर आप तो इनको यहाँ से आप देख सकते हैं अपनी पोस्ट के अनुसार, यहाँ पर अपनी कैटेगरी के अनुसार। यहाँ पर पोस्ट कोड 3 है आपकी, और आपकी पोस्ट कोड 4 है आपकी। तो इस टाइप से आपको चेक करना है किस प्रकार से आपके फॉर्म को यहाँ से फिल करना है। पोस्ट कोड आपकी 6 है। अब यहाँ पर देख लीजिए परीक्षा शुल्क आपका ही रहेगा, बाकी आपने देख लिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बुक क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, अभ्यर्थी के पास 17/10 तक इसकी फॉर्म फिल की लास्ट डेट है जो 17/10 तक आपके पास सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्यता होने चाहिए, जिसमें आयु एवं उससे संबंधित छूट और शिक्षा और भूतपूर्व सैनिक। तो इसका मतलब क्या है आप समझ देते थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पर प्रोसेस हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो आप वेतनमान दे सकते हैं। पहले इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे। और एक बात और यहाँ पर देख लीजिए, फॉर्म फिल की लास्ट डेट से ज़्यादा आपकी जो अपर एज लिमिट है वो भी आपके यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो जो आपको हाईलाइट करके यहाँ पर नोटिफिकेशन में दे दिया गया है, इन सभी को आपको पढ़ना जरूर है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जैसे सूबेदार अनुसूची जो शीघ्र लेखक है 12th पास यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए बाकी हायर सेकेंडरी, और आपका मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परिषद बोर्ड से पॉलिटेक्निक में या ITI या इसके समकक्ष आपके पास 80 रुपये यानी शॉर्ट हैंड 100 शब्द प्रति मिनट आपकी परीक्षा होनी चाहिए। और नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो CPCT होता है वो भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा पाठ्यक्रम प्रत्यायन जो आपका DOEEC है, वर्तमान में आपका जो नीलेट कहता है, आयोजित डिप्लोमा स्तर की परीक्षा आपके पास है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, या फिर शासकीय मान्यता प्राप्त ITI से आपके पास कंप्यूटर में जो कोबा होता है वो है, तो भी आप इसमें अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। तो ये आपका है इस पोस्ट का है इस प्रकार से, या फिर आपके पास इनमें से कोई एक है तो भी इसमें आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी नेक्स्ट पोस्ट और देख लेते हैं। जो आपकी अनुसूची है जो LDC की पोस्ट है, तो इसमें देखिए 12th पास आपका होना चाहिए, प्लस आपके पास यहाँ पर जो CPCT टाइपिंग स्पीड है किसमें, तो यहाँ पर कंप्यूटर प्रणाली में आपके पास हिंदी टाइपिंग कम से कम उत्तीर्ण होना चाहिए। और नेक्स्ट है 1 नंबर 2 नंबर तीसरा नंबर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री या MCA हो या BCA हो या MSc कंप्यूटर साइंस में हो, या फिर ITCE जो है AICT सॉरी अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, या फिर आपके पास जो कंप्यूटर स्तर का डिप्लोमा है, या फिर आपके पास कोपा हो या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, या फिर आपके पास सिंपल DCA या PGDCA हो, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या समझना है आपको, जो फॉर्म फिल की लास्ट डेट है, फॉर्म फिल की लास्ट डेट 17/10/2025 रखी गई है। इस तक आपकी सभी सर्टिफिकेट आपकी 12th आपका CPCT आपका कंप्यूटर डिप्लोमा आपका स्टेनो ये सब कुछ आपकी कंप्लीट यहाँ से होनी चाहिए, तो ही इसमें आप एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। बाकी सब कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और बाकी अपर एज लिमिट भी देख सकते हैं 17/10 तक आपकी बेतायु पूरी होनी चाहिए, और अधिकतम आयु में भी अधिक यहाँ पर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए फॉर्म को कैसे फिल करना है, बाकी सभी यहाँ पर अपर एज लिमिट भी देख लीजिए अपनी कैटेगरी के अनुसार। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है। तो अब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल कराने के लिए आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है और आपको MPESB की वेबसाइट पर चलना है। तो आप टाइप कीजिए MPESB, और आपको प्रिंट लेने में यदि समस्या आती है तो आपको जो फायरफॉक्स ब्राउजर इससे ही फॉर्म को फिल कीजिए, जिससे हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो इसको इससे ही आपको यूज करना है, तो आपका प्रिंट आसानी से यहाँ से हो जाएगा। तो जो पहली लिंक दिख रही है इस पर क्लिक करना है, यहाँ से इस प्रकार से क्लिक कीजिए।
इसके बाद यहाँ पर नीचे को चलिए आना, यहाँ पर जो इंग्लिश दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इंग्लिश देखने के बाद यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करना है। और आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं इन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपको नीचे कोड यहाँ पर चले आना है। इस प्रकार से चले आइए। यहाँ पर आप देखिए ये आपका कांस्टेबल का फॉर्म चल रहा है, तो 6 अक्टूबर लास्ट डेट है, इसको भी फिल कर सकते हैं। और इसके बाद आपका जो पुलिस आरक्षक मुख्यालय आपको दिख रहा है, अनुसूचित शीघ्र लेखक और सहायक उप निरीक्षक, इसके फॉर्म को लिए आपको जो सबसे पहले तो इसकी जो रूल बुक है PDF, इसको डाउनलोड करने के लिए जो PDF का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF डाउनलोड यहाँ से हो जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म फिल कराने के लिए जो ये वाला आइकन दिख रहा है इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है टर्म एंड कंडीशन, इसको यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है, जिसने प्रोफाइल पंजीयन नहीं किया है तो वो प्रोफाइल पंजीयन कर लीजिए। कैसे करना है तो उसका अपने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कर दीजिए, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए और आपका जो कैप्चा है इस कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर फिल कीजिए और आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक यहाँ से कर देना है। और एक बात और, यदि आपके प्रोफाइल में अभी कोई डिटेल्स में कोई मिस्टेक है तो प्रोफाइल को अभी पहले ही अपडेट कर लीजिए ताकि आपका फॉर्म में बाद में कोई समस्या ना हो। तो प्रोफाइल को कैसे अपडेट करना है, कोई डॉक्यूमेंट आपके मिस्टेक हैं या कोई डॉक्यूमेंट चेंज करना है, आपकी लाइव फ़ोटो, सिग्नेचर को, जो हैंड रिटन आपका डिक्लेरेशन है उसको, आपका और अन्य सभी जानकारी को कैसे एडिट करना है तो उसका हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपका सब कुछ सही है तो फिर सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी प्रोफाइल की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी, उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद आप सबसे नीचे को चले आइए, पॉइंट नंबर 30 पर देखिए, यदि आपकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है तो इस पर भी क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। और आपका सब कुछ सही है तो फिर आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर नीचे को चले आइए, आपकी प्रोफाइल दिख जाएगी तो इसको चेक कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट नंबर 30 में यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि आवेदक अपने संलग्न अन्य दस्तावेज प्रोफाइल पंजीयन की रसीद के द्वारा जांच कर लें। तो आपको प्रोफाइल की जो प्रोफाइल पंजीयन उसको चेक कर लीजिए। आपका जिसमें आपका 10th की सर्टिफिकेट हुआ, आपका जाति प्रमाण पत्र हुआ, निवास प्रमाण पत्र हुआ और अन्य आपके जो भी सर्टिफिकेट है उनको चेक कर सकते हैं। यदि उसमें कोई मिस्टेक है तो इस पर क्लिक करके अभी भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 31 पर चले आइए। तो यहाँ पर अपनी क्लास सेलेक्ट करना है, भूतपूर्व सैनिक हैं या नगर स्वयं सैनिक हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, या बिना वर्ग, तो आप इनमें से कुछ नहीं तो बिना वर्ग पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, तो ये ऑप्शन आपके क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अब आपका जो गृह जिला है तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। पर देख लीजिए, यदि आप मध्य प्रदेश के मूलवासी तो आपका गृह जिला सेलेक्ट करना है। तो जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट हो उसको इस प्रकार से लिस्ट में से आपको देख लेना है, तो उसको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है कि आप शासकीय निगम या मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, यदि आप हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए और नहीं है तो सिंपल नहीं पर इस प्रकार से टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि आप अवार्ड यहाँ पर मिला है आपको तो यस करेंगे और नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, यदि आप हैं तो यहाँ पर टिक कीजिए, नहीं तो इस प्रकार से नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब यदि आप यहाँ पर फीमेल कैटेगरी की हो, जब मेरिट पर टिक करेंगे तब कोई ऑप्शन यहाँ पर ऐसे नो करने का ऑप्शन दिखेगा, अन्यथा आपको ये ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ से रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि आप विवाह की स्थिति एस पर क्लिक करते हैं तब आपको ये इंटरकास्ट मैरिज के तहत आपका जो पुरस्कृत सोना पार्टनर है इसका अवार्ड के लिए आपको ऐसा नो करने का ऑप्शन दिखेगा। अब चूँकि यहाँ पर हमने पहले से ही अनमेरिड पर टिक कर दिया है तो ये ऑप्शन क्लोज यहाँ पर दिख रही है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दी गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ लेना चाहती है, तो किन में से, तो यहाँ पर देख लीजिए पॉइंट नंबर 7 दिए, इन 7 में से आपके पास कोई बात एक आपके ऊपर लागू होती है तो टिक करना। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, भारत पाकिस्तान के मित्र सैनिकों के सैनिक परिवार, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी, जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी, या कार्य भारत एवं अकस्मात निधि जो वेतन भोगी हैं आपके वो है, इनमें से आप हैं, या आपके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो इस पर इस प्रकार से टिक कर सकते हैं तो आपको अतिरिक्त लाभ यहाँ से मिलेगा। और आपके पास कुछ नहीं है तो सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर आपके पोस्ट दिख रहे हैं और पोस्ट का नाम यहाँ पर दिख रहा है, एक आपको यहाँ पर सूबेदार दिख रहा है और एक आपको जो सहायक उपनिरीक्षक आपका ये दिख रहा है। तो आप किस पोस्ट के लिए पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर देखें तो आपको हम दोनों पोस्ट दिखा देते हैं। और एक बात और, इनके सामने आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दी गई है, तो आपके पास इनमें से जो भी पोस्ट कोड के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उनको यहाँ से टिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आप जो शीघ्र लेखक इसके लिए आप एलिजिबल हैं तो
यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप चेक कर लीजिए, आपके पास ये योग्यता है तो इसको इस प्रकार से टिक कर सकते हैं। तो आपका थोड़ा सा पेज लोड होगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे को चलिए, अब आपका पोस्ट कोड 2 दिख रहा है, सहायक उप निरीक्षक। तो आपके पास ये भी क्वालिफिकेशन है, तो इसको भी आप इस प्रकार से टिक कर सकते हैं। अब आपको इसकी प्रेफरेंस देनी है, तो कैसे प्रेफरेंस देनी है तो ये समझ लीजिए, आपको दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब मान लीजिए आप यदि जैसे बी नंबर के लिए पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो इसको हम पहले हटा देते हैं, आपको दिखा देते हैं। तो आप चाहें तो सिंपल बी अकेले के लिए अप्लाई कर सकते हैं और चाहें तो ये दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड रहेगा। और पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे फिल करना है तो वो इसके बाद यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से दोनों को आप चाहें तो दोनों को अप्लाई कर सकते हैं और चाहें तो सिंपल को अप्लाई यहाँ पर एक को कर सकते हैं। तो आपको दिखाने के लिए हम दोनों को इस प्रकार से टिक कर दिया है। इसके बाद आपको जो सिलेक्ट क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंस दिख रहा है, इसको ही आपको सोच समझ के ही फिल करना है, इसमें आपको बाद में समस्या हो सकती है। तो क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। अब आपको करना क्या है, पर आपके पॉइंट नंबर 42 में देखेंगे तो सेक्शन योग्यता आपको फिल करनी है और इसको सही सही फिल कीजिए। यदि कोई भी जानकारी आप गलत फिल कर देते हैं तो बाद में आपको डीबी के टाइम आपको समस्या होगी। तो यहाँ पर आपको 10th सेलेक्ट करना है इस प्रकार से। यहाँ पर आपका 10th आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो 10th का 10वीं का रोल नंबर है वो आपको फिल करना है। तो सैम्पल के लिए यहाँ पर हम कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से आपको 10th का रोल नंबर फिल करना है। इसके बाद इस वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष, तो आपने 10th किस वर्ष पास किया वो फिल करना है, आपका ईयर। यहाँ पर अपनी बोर्ड का नाम यहाँ से इस प्रकार से फिल करना है। तो जो भी आपका बोर्ड है इस प्रकार से अपने बोर्ड का नाम यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। जो भी आपका स्टेट बोर्ड है इसको इस प्रकार से फिल कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका पासिंग ईयर। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। इस प्रकार से हम आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से आपका ये आपको फिल करना होगा। इसी तरीके से आपका 12th की जानकारी, 12वीं की जानकारी देनी होगी तो वही सेम आपको यहाँ इस प्रकार से अपना रोल नंबर फिल करना है। इस वाले बॉक्स में रोल नंबर, इस वर्ष में आपका पासिंग ईयर फिल करना है और अपना बोर्ड का नाम यहाँ से फिल कर देना है। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है, इस टाइप से इसको फिल कर लेना। इसके बाद यहाँ पर नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर आपको पोस्ट कोड दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। पहले आपको 7 पोस्ट कोड आपको यहाँ पर देख लीजिए कितने हैं। तो यहाँ पर 6 पोस्ट कोड आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इसको आपको कैसे सेलेक्ट करना है वो समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप मोबाइल से फिल करें तो आपको इसी प्रकार का दिखेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है और ना ही आपको घबराना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे पोस्ट कोड 3 के लिए आप पहले नंबर पर प्रेफरेंस रखना चाहते हैं, सहायक उप निरीक्षक के लिए पहले नंबर पर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो इसको जो 3 कोड आपको दिख रहा है 3 नंबर, ये भी इसका 3 ही क्रमांक है। तो इसको आप पहले नंबर पर टिक कीजिए इस प्रकार से टिक कीजिए। तो आपके यहाँ पर प्रेफरेंस पहले नंबर पर आ चुकी है। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर हम सहायक उप निरीक्षक जो पोस्ट कोड आपको 5 दिख रहा है, इसके लिए दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से दूसरे नंबर पर टिक करेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए हम इस पोस्ट कोड नंबर 6 को हम तीसरे नंबर पर प्रेफरेंस रखना चाहते हैं, तो इसको इस प्रकार से तीसरे नंबर पर टिक करेंगे। तो सिंपल सा मतलब ये है कहने का कि आप जिस पोस्ट को जिस क्रम में रखना चाहते हैं उसी क्रम में आपको इस प्रकार से टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको इस प्रकार से इसको टिक कीजिए। तो आपको इस प्रकार से चौथी पे, इसी प्रकार से 5वीं पे, इस टाइप से आपका इस क्रम में आपका ये प्रेफरेंस आपकी यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। आपका ये इस प्रकार से 6वीं पर, तो आपके यहाँ पर ये सिलेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पर आप नीचे भी देखते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर भी शो हो रही है। आप यहाँ पर देखते जाएंगे तो इस प्रकार से दिख रहा है। अब मान लीजिए इस पोस्ट को आप ऊपर नीचे रखना चाहते हैं, जैसे इस पोस्ट के लिए आप नीचे करना चाहते हैं तो आपको जो डाउन वाला ऑप्शन दिख रहा है इसको यहाँ पर इस प्रकार से डाउन करेंगे, डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर प्रेफरेंस आपकी यहाँ से ऊपर नीचे यहाँ से हो जाएगी। तो आपको इसको परेशान नहीं होना। अब इसको इसी क्रम में जो आपको हमने सिंपल तरीका बताया है कि जिस पोस्ट को जिस क्रम में सेलेक्ट करना है उसी क्रम में आप इसको टिक करते जाइए। तो आपकी पोस्ट यहाँ पर दिख जाएगी। ये आप देख सकते हैं पहले नंबर पर ए है, सेकंड पे ए है, थर्ड पे ए है, फोर्थ पे ए है, फिफ्थ पे ए है और सिक्स पे ए। जो क्रम में आपको दिख रहा है इसी क्रम में आपका ये पोस्ट आपकी मिलेगी। अब नेक्स्ट आ जाना है आपको। जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के नहीं हैं तो उनके लिए अनारक्षित से ही आपको यहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 44, आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 के बिंदु 11 के अनुसार न्यूनतम शारीरिक अर्हता आप रखती हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक करना है। यहाँ पर देखिए तो जो आपके फिजिकल रिकॉर्ड किया गया है वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर ही टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 45, क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम साक्षर अर्हता रखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर देखिए आपके एग्जाम सेंटर दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 47 पर आएंगे तो अपने फर्स्ट एग्जाम सेंटर को इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए जो भी आपका नज़दीकी है। उसके बाद अपना दूसरा एग्जाम सेंटर को इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना तीसरा एग्जाम सेंटर को इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो चौथा एग्जाम सेंटर है इसको इस प्रकार से अपना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपका जो चेक बॉक्स दिख रहा है घोषणा पत्र, इसको टिक कर देना है। आपको इस प्रकार से टिक करना है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है। इसको एक बार पढ़ लीजिए। और जो आगे बढ़ाने वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है।
तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर की ओर आप देखिए यहाँ पर आपको एक आवेदन क्रमांक आपको दिख जाएगा। पहले तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको नीचे को चले जाना है। यहाँ पर आपको नीचे को चले जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र है आपका जिला संबंधी, तो वो आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। और इसकी विड्थ यहाँ पर दे दी है इन्होंने 700, आप यहाँ पर चौड़ाई रख सकते हैं, 700 से लेकर 800 चौड़ाई रख सकते हैं सर्टिफिकेट की। और 950 इसके इस प्रकार से हाइट रख सकते हैं। और आपको जेपीजी फॉर्मेट में 150 KB तक आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपनी सर्टिफिकेट को यहाँ पर गैलरी से सिलेक्ट कीजिए और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको अपलोड यहाँ से कर दीजिए। इसी तरीके से आपका 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, वही सेम पिक्सल आपको रखना है। जेपीजी फॉर्मेट में इसको अपलोड कीजिए, गैलरी से सिलेक्ट कीजिए और इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब चूंकि हमने यहाँ पर आपको स्टेनोग्राफर का भी आपको फॉर्म फिल के दिखाया है, लेकिन यदि आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अपलोड यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए सिर्फ आपको फिर क्या अपलोड करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए आपको निवास और 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। यहाँ पर आपको DCA या PGDC अपलोड नहीं करना है, इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन आपको यहाँ पर अपलोड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास अभी नहीं है तो चल जाएगा। यहाँ पर आप रूल बुक में एक बार जरूर पढ़ लीजिए। वहाँ पर उन्होंने क्लियर बोल दिया कि जो फॉर्म फिल की लास्ट डेट तक है, इस डेट तक आपके सभी सर्टिफिकेट आपके हर हाल में होने चाहिए। यदि आप बिना सर्टिफिकेट के यहाँ पर फॉर्म को फिल कर देते हैं तो बाद में आपको डॉक्यूमेंट बेस जो आपका वेरिफिकेशन है उस टाइम आपको समस्या हो सकती है। तो फॉर्म फिल की लास्ट डेट तक आपके सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट यहाँ से होने चाहिए। तो स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए यहाँ पर फिल कर रहे हैं तो आपका जो स्टेनो का सर्टिफिकेट है आपका वो अपना यहाँ पर अपलोड करना है। इस पर क्लिक कीजिए और इसको यहाँ से अपलोड कर दीजिए। इसी तरीके से आपका जो CPCT का सर्टिफिकेट है, देख लीजिए CPCT सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड यहाँ से होना जरूरी है। यदि अपलोड नहीं करते हैं, यदि आपके पास नहीं तो इसमें आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो CPCT को सिलेक्ट करना है और इस अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबमिट डिटेल पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब आपको यदि पिक्सल की इसकी हाइट में रिसर्च करने में समस्या आ रही है और आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही है तो इसका हमने जो प्रोफाइल अपडेट वाला वीडियो है उसमें हमने पूरी प्रोसेस आपको बताई है। तो अब वीडियो को लास्ट में देखेंगे प्रोफाइल वाले तो आपको पिक्सल का रिसर्च करने का प्रोसेस आपको देखने को वहाँ से मिल जाएगा। तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको आप देख सकते हैं। तो इसके बाद आपका पूरा फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, एक आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है। तो पहले आपको प्रिंट पर क्लिक करना होगा, तभी आपका जो ये वाला ऑप्शन आपका ओपन होगा। तो प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और आपको किसी प्रकार कोई समस्या है तो जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे प्रिंट पर आप क्लिक कर देते हैं और एक बात और, जिसका प्रिंट यदि मोबाइल से आपका प्रिंट लेने में समस्या आ रही है, आपका एरर आ रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको फायरफॉक्स ब्राउज़र को यूज करना है। तो उसी से हम यहाँ पर आप आसानी से PDF को सेव कर पाएंगे। और आपका दूसरा तरीका भी आपको हम दिखा देते हैं कि कैसे आप उसको प्रिंट लेना है। तो इस प्रकार से आपका एक आपने टिक कर दिया। इसके बाद आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। जैसे पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो अब आपको इस प्रकार से पेज दिखेगा। यहाँ पर नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन आपको दिख रहा है, डेबिट कार्ड, UPI। तो जैसे आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI पर इस प्रकार से टिक कीजिए। पेटीएम का ऑप्शन दिख रहा है और आपको एक अन्य ऑप्शन भी दिख रहा है जिसमें आप फ़ोनपे हुआ, GPay हुआ, UPI हुआ, QR कोड, इनके माध्यम से अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो आप इस दूसरे वाले ऑप्शन पर टिक करके अपनी पेमेंट को यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका पेमेंट का गेट भी ओपन हो जाएगा। आप जैसे UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI पर टिक करेंगे और QR कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो QR कोड पर आप टिक करेंगे। तो जैसे आपको QR कोड पर पेमेंट करना है तो QR कोड को ओपन कर लीजिए और अपने दूसरे किसी फ़ोनपे, GPay को स्कैन करके यहाँ से फीस को पेमेंट कर दीजिए। और आपको बैक नहीं होना है, आपको कुछ टाइम आपको वेट करना है। तो आपका ऑटोमेटिक पेज आपका ESB की वेबसाइट पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद अपने फॉर्म को आप प्रिंट ले लीजिए। और प्रिंट लेने में आपको समस्या आ रही तो आप क्या करेंगे, जैसे आप क्रोम ब्राउज़र से भी फिल कर रहे हैं तो आप ऊपर की ओर देखिए, ये आपको 3 डॉट आपको दिख रहा है, इस प्रकार से क्लिक करेंगे। आपको एक ऑप्शन शेयर का दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए तो आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है। इस प्रकार से अपने जब फॉर्म ओपन रहता है तब आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपको प्रिंट का ऑप्शन आएगा, इसको यहाँ पर आप A4 सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हालांकि ये सही नहीं आता है यहाँ से क्रोम से, तो आप फायरफॉक्स ब्राउज़र को ही आपको ओपन करके इस प्रकार से इसको प्रिंट ले लेना, PDF को सेव कर लीजिए। दूसरी बात, आपने फीस पेमेंट कर दिया है और आप कैसे पता चलेगा कि आपकी फ़ीस पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, या कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि आपके पुलिस में देखेंगे तो सैकड़ों अभ्यर्थी के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम तो आपको भुगतान है या भुगतान नहीं इस प्रकार से दिखता है, लेकिन कुछ दिन बाद आप चेक करते हैं तो थोड़ी सी आपको समस्या आ सकती है इस प्रकार से आपको। तो आप ESB के जब होम पेज पर आएंगे आप, तो जो अभी आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया वो फिल कीजिए, डेट ऑफ बर्थ को और प्रोफाइल पासवर्ड को। अब प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है आपके पास तो यहाँ पर आ जाइए, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड। तो इस पर क्लिक करके इसमें डिटेल्स फिल करके अपना प्रोफाइल पासवर्ड को फॉरगेट कर लीजिए। और यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड को फिल करके आगे वाला एक कैप्चा को फिल करेंगे, यहाँ पर आप एंटर आंसर वाले ऑप्शन में इस प्रकार से, और आगे वाला पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब जैसे यदि फीस पेमेंट नहीं किया है तो वो अपनी फीस को पेमेंट भी कर सकता है यहाँ से, उनकी में भुगतान नहीं इस प्रकार से दिखेगा।
और जिसका फीस पेमेंट हो गया है तो उनके भी भुगतान है दिखेगा, तो आपको उसका प्रिंट ले लेना है। दूसरी बात, जिसको एप्लीकेशन नंबर नहीं मिल रहा है तो आपका जो ईमेल आईडी है और जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर उस पर भी मैसेज सेंड किया जाता है जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं। और आप चाहें तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन नंबर को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए, डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए, प्रोफाइल पासवर्ड फिल कीजिए और इस कैप्चा को फिल कीजिए और आगे बढ़ा पर क्लिक कीजिए। तो आपका जो प्रोफाइल से अब इसको यहाँ पर फिल करेंगे तो आपका जो आवेदन क्रमांक है वो आपको शो होने लगेगा, उसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अपना फॉर्म का यहाँ से प्रिंट ले लीजिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको किसी प्रकार का कोई भी समस्या आ रही है आप तो जो यहाँ पर MP ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मंडे टू फ्राइडे सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक और सैटरडे संडे को यहाँ पर देख सकते हैं 9:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक। ये यहाँ पर नंबर दे दिए गए हैं सबके अलग अलग यहाँ पर, तो इस प्रकार से इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।